यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। जिस चैतन्य सत्ता में किसी भी प्रकार की आकृति तैयार नहीं होती, जिस चैतन्य सत्ता में अक्षर शब्दादि का उत्पन्न होना नहीं होता, ऐसे ये मौन चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। एक समय के लिए भी किसी भी ऋणानुबंध से नहीं बंधने वाला यह अबंध चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ज्ञेयों के साथ जिसका नाता नहीं जुड़ा है, ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, ज्ञेय ज्ञेय में वास करते हैं और मेरा अनंत वैभव मेरे पास है। ये अनंत वैभव बुद्धि से समझ में नहीं आता है। क्योंकि बुद्धि और बुद्ध के बीच में सदाकाल फासला रहता है। बुद्ध की अनुभूति तो तब होती है जब ये फासला मिट जाए। बुद्ध की अनुभूति तो तब होती है जब ये बुद्धि ही मिट जाए। और जो ज्ञान इतना अभेद होकर के न्यायक को पहचाने, भले ही ज्ञान की तरह तरह की आकृतियां हो, मगर न्यायक में कोई आकृति नहीं है।
कोई भी ज्ञेय ज्ञायक पर कोई छाप नहीं छोड़ता है। कितने भी मलिन पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हुए थे, भूतकाल का इतिहास है, मगर फिर भी दर्पण में कोई निशान नहीं है कि कौन कौन सी मलिनता इस दर्पण में प्रतिबिंबित हुई है। इसलिए दर्पण में निशान नहीं है, दाग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि वो जो दर्पण के सामने था वो दर्पण के पास गए बिना ही दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ था। वह दर्पण में मिलकर के दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं हुआ था। इसलिए उन पदार्थों के नष्ट होने पर भी दर्पण नष्ट न हुआ, उन पदार्थों के मलिन होने पर भी दर्पण मलिन न हुआ, उन पदार्थों के न होने पर भी दर्पण का अस्तित्व तो ऐसा का ऐसा ही रहा। तो इस तरह से ये ज्ञान दर्पण का निरीक्षण करना, एक बात तो निश्चित है कि कोई भी ज्ञेय होंगे, ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं है और ज्ञान में ज्ञेय निकट भी आता नहीं है। कोई भी ज्ञेय ज्ञान के निकट नहीं आता है। ऐसा ये ज्ञान जो सदा काल निराकार है, आकार होने पर भी ज्ञान में कोई भी भेद पैदा नहीं होता होने से ज्ञान निराकार है। अग्नि का कोई न कोई आकार है, मगर जब अग्नि को छुआ उस समय अग्नि का आकार है, अग्नि डोलती है, मगर अग्नि का कोई ना कोई आकार होने पर भी स्पर्श नाम है आकार का विकल्प नहीं है, सिर्फ उष्णता की अनुभूति। ऐसे ही जिस साधक का एक ही ध्येय है, मात्र मोक्ष अभिलाष और काम एक आत्मार्थ में, एक आत्मार्थ का ही प्रयोजन है और मोक्ष की ही अभिलाषा है, ऐसे साधक को तरह तरह के पलटते हुए ज्ञान के आकार में, ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान के रूपांतरण में मात्र ज्ञान की अनुभूति का अभ्यास करना चाहिए। मात्र ज्ञान की अनुभूति, उससे होगा यह कि अवस्था बदलने पर भी न आकुलता होगी, न राग द्वेष होंगे, क्योंकि अवस्था की अनुभूति नहीं है और वह जो सत्ता की स्वभाव की अनुभूति है, इस स्वभाव की अनुभूति के कारण वहां यह विकल्प नहीं आता कि यह किस प्रकार का आकार है। कोई आकार का विकल्प नहीं, दोनों आकार का विकल्प नहीं आता। जैसे लकड़ी है, उस लकड़ी को जलाया तो अग्नि पैदा हुई, तो लकड़ी का आकार है कि चौरस लकड़ी है, गोल लकड़ी है, ये लकड़ी का आकार है। और जैसे ही जलाई तो लकड़ी जहां जहां फैली है वहां वहां अग्नि भी फैली है। और जैसे ही वहां हाथ लगाया तो स्पर्शना किसकी हुई? लकड़ी की भी हुई है और अग्नि की भी हुई है। वहां वो जो आकार है वो लकड़ी का भी आकार वहां मौजूद है, वहां अग्नि का आकार भी मौजूद है। दोनों का आकार एक सा है, लकड़ी का और अग्नि का। दोनों का विस्तार वहां एक सा है, जहां जहां लकड़ी फैली है वहां वहां अग्नि फैली है।
ये जो ज्ञान की अनुभूति की ये अद्भुत कला है, इतना ही प्रयोग कोई करे तो ज्ञेय से उपयोग घट करके ज्ञान में ठहर जाता है। फिर से गहराई से इसको और समझे कि ये जो लकड़ी है, लकड़ी का आकार और अग्नि का आकार, जैसे ही अग्नि जली, दोनों में अंतर है। अग्नि का स्वभाव अलग है और लकड़ी का स्वभाव अलग है। मगर बिना लकड़ी की अग्नि थी नहीं, हो सकती नहीं थी। भले ही स्वभाव दोनों का अलग अलग है, मगर दोनों का होना अभी एक साथ है। भले ही ज्ञेय का स्वभाव अलग है और ज्ञान का स्वभाव अलग है, मगर ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों का होना अभी एक साथ है। ये दोनों है, पहले तो दोनों के अस्तित्व का स्वीकार, दोनों के आकार का स्वीकार, दोनों का एक सा आकार यह स्वीकार, और स्वभाव का भेद। आकार की तो समानता है और स्वभाव में बिल्कुल ही असमानता है। तो दोनों अवस्था के लकड़ी चौरस है और अग्नि का विस्तार जो है, अग्नि को कोई दूर से देखे तो उतने भाग में वहां पर ये जल रही है लकड़ी, ये कोयला जल रहा है, लगता है कि ये लकड़ी जल रही है, मगर उतने ही आकार में है। तो जब कोई व्यक्ति उस लकड़ी को छुए तो न लकड़ी का अनुभव होता है, अग्नि का अनुभव होता है। मगर अग्नि का अनुभव होता है तब भी वह अग्नि लकड़ी के आकार की है। ऐसी ये अग्नि, उतना भी विकल्प कहां आता है, सिर्फ स्पर्शना की अग्नि। उपयोग को सूक्ष्म करके भगवान अंदर जाएंगे तो ये ज्ञान की सत्ता का भाव पकड़ में आएगा। ऐसे ही ज्ञेयों को जानने वाला जो ज्ञान है, दोनों का आकार समान है। महावीर भगवान को सामने जाना और महावीर भगवान के दर्शन करते हैं तो ये ज्ञान में जो महावीर भगवान की प्रतिमा, ये रूप यहां जानने में आ रहा है। महावीर भगवान को तो देखना लकड़ी की भांति, और यहां जो है अग्नि यहां है, वहां के अनुभव नहीं है। वह जो टच हुआ, स्पर्श हुआ और लगा कि गर्म, तुरंत ही भेद जानो, ये अग्नि का स्वभाव नहीं है, ये लकड़ी का स्वभाव नहीं है, ये अग्नि का स्वभाव है जो गर्म का अनुभव हुआ। ये लकड़ी का स्वभाव नहीं, अग्नि का स्वभाव है। ऐसे ही जैसे ही भगवान को जाना, तुरंत ज्ञान स्वभाव को पहचानो कि ये जो भले ही दर्शन हो रहे महावीर भगवान के, मगर महावीर भगवान का ये अनुभव नहीं है, ये ज्ञान का अनुभव है, ये ज्ञान का अनुभव है। इसलिए जिसको ये कठिन लगता है उनके लिए तो और सरल हो गया। इसलिए क्योंकि लकड़ी और अग्नि ये तो यहीं पर ही है, यहीं पर ही लकड़ी है और यहीं पर ही अग्नि है, मगर छुआ तो यही अग्नि, ऐसा भाव आया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ज्ञान की जो अनुभूति होती है, जब तुम्हें इतना पता है कि उसी जगह पर रहने वाली लकड़ी वो गर्म नहीं है, अग्नि ही गर्म है, स्वभाव को पहचाना है ना, तो यहां तो कोई फासला नहीं था अग्नि और लकड़ी के बीच में। मगर यहां तो इतना फासला भी दिखता है कि ज्ञान यहां है और महावीर भगवान तो सामने कितनी कितनी मीटर की दूरी पर है। जब यहां पर लक्षण से भेद जान लिया कि यह अग्नि का अनुभव, लकड़ी का नहीं, तो फिर भगवान को जानते समय यह जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है वो महावीर भगवान का नहीं है, ये यहां का ही अनुभव है। क्योंकि ज्ञान के स्वभाव में यह अनुभव है, ज्ञेय के स्वभाव में अनुभव नहीं है। यह लक्षण से भेद जाने और अंतर में गहराई में फिर जाए, जैसे दर्शन करके फिर उस निराकृत का भाव कहता हूं। और आज के इस विषय में बहुत गहरा कनेक्शन है
इसलिए ये बात कहता हूं कि जो ज्ञेय है उस ज्ञेय से ज्ञान में अंतर में ठहर जाता। न तो लकड़ी का आकार, न तो अग्नि का आकार। आकार की बात आई तो दोनों में रस नहीं। जब उसे पूछा कि चौरस का अनुभव हुआ या गोल का अनुभव हुआ, लकड़ी गोल अनुभव में आई या अग्नि गोल अनुभव में आई, वह कहता है सिर्फ उष्णता अनुभव में आई। वह अग्नि का स्वभाव। ऐसे ही न ज्ञेय का आकार अनुभव में आता है, न ज्ञान का आकार अनुभव में आता है। अनुभव में आता है ज्ञान स्वभाव। और उसके लिए क्या करना कि जिस समय वो लकड़ी है और उस लकड़ी को जब तुमने छुआ, उस समय अग्नि का अनुभव हुआ, गरम का अनुभव हुआ। उस समय तुमने उस आग को कोई मोड़ना चाहा था कि थोड़ी अलग आकार की हो जाए, थोड़ी गोल है तो लंब गोल हो जाए, अलग अलग आकार में कोई ऐसी कल्पना भी पैदा हुई थी? कुछ नहीं, कि जैसी थी उसका स्पर्श हुआ और स्वभाव ही देखा। माने उसके आकार में फेरफार करने नहीं गए, आकार जो भी था चलेगा। सिर्फ अनुभूति गर्म की हुई ने, बस उस अनुभूति को कोई आकार बाधा नहीं पहुंचाता। इस वजह से ही कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हो भगवान, मगर अंतर में यह जागृति है कि ये ज्ञान अलग अलग आकार बदलता होने पर भी जब ज्ञान की स्पर्शना होती है, वो स्पर्श ऐसा अंतर में, ऐसा स्पर्श ज्ञान का, वहां तो अग्नि का स्पर्श होता ही झटका लगता है ना, वो अनुभव होता है, ऐसा हाथ हटा देता है क्योंकि वो उसे अनुभव में आता है। यहां ज्ञान ऐसा अनुभव में क्यों नहीं आता? ऐसा अंतर में और डुबकी लगाओ कि जैसे वहां पर यह अनुभव में आता है कि अग्नि को छूते ही कि यह गर्म ऐसा अनुभव होता है, यहां ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं होता? इतना सब कुछ होने पर भी। और जड़ की अनुभूति जो है, वो जड़ की अनुभूति यदि हो जाती है, ये तो तीन लोक का नाथ परमात्मा जिसका ज्ञान सदा काल उदित होता है, उस ज्ञान का अनुभव तो और सरल होना चाहिए। जड़ का अनुभव हो जाता है, जड़ का अनुभव हो जाता है, आग का अनुभव, बर्फ का अनुभव, ये सब अनुभव होता है, तो ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं होता? ऐसा अंतर पूरा शरीर ऐसा ही पड़ा है पड़ोस में भगवान, मगर ये ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं होता? वहां पर अग्नि का अनुभव हुआ, ऐसे ही यहां ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं होता? उसका मूल कारण कि जिस समय अग्नि का अनुभव हुआ है, उस समय लकड़ी पर जोर नहीं है। ये जो अनुभव हुआ उसमें उसको जोर नहीं है। दूसरी बात कि इंद्रिय ज्ञान की आदत बन गई है अनादिकाल की, इसलिए कभी विचार भी नहीं चलता। जो इंद्रिय ज्ञान की आदत है, इसलिए गर्म को जानता है, ये तो समझ में आता है, मीठे को जानता है, ये समझ में आता है। इंद्रिय ज्ञान की आदत बन गई है। इंद्रिय ज्ञान से न्यारा ऐसा कोई ज्ञान है, उस ज्ञान का कभी भाव ही पकड़ में नहीं आया। वरना यह तो और सरल है, इसलिए क्योंकि अग्नि गर्म है, इस अनुभव के लिए तो चमड़ी की जरूरत पड़ती थी ना। यहां तो ज्ञान जानने में आता है, उसके लिए तो शरीर की भी जरूरत नहीं है, और सरल है। मगर ज्ञेयों की आसक्ति के कारण ज्ञान अनुभव में आता होने पर भी वह दृष्टि में नहीं आ पाता है। यह पूरी प्रक्रिया है भगवान।
यहां आकर के कोई प्यासा रह जाए तो दुर्भाग्य उनका। ऐसा इतना सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा का ज्ञान का स्वरूप है भगवान। ये तो प्रयोग कोई करे तो अंतर में ज्ञेय से अलग होकर के, ज्ञेय से उपयोग अलग हो जाता है? ऐसा प्रयोग करना, ज्ञेय से उपयोग अलग हो जाता है। अलग होने का मतलब कि कोई खींच करके यहां आता है, ऐसा नहीं है। उपयोग पर से हट करके अपने में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जो स्वभाव अनुभव में आ रहा है उस समय वो जिसका स्वभाव है उसके अतिरिक्त और किसी का विकल्प नहीं आता है। ये तीनों ऐसा है उसमें। ये अग्नि का ऐसा स्वभाव है, वो दाहक है, पाचक है और प्रकाशक है। अग्नि जलाने वाली भी है, अग्नि भोजन को पकाने वाली भी है और अग्नि प्रकाश भी देती है। ये तीन काम अग्नि में से होता है। जलाने का काम करे, पकाने का काम करे और प्रकाशित हो। ये तीनों भेद। ऐसे ही ये ज्ञान की जो ज्योति, उससे ये तीनों कार्य होते हैं। ये कर्मों के ईंधन को जलाने वाली ये चैतन्य ज्योति है, कर्म को जलाती है। ये चैतन्य ज्योति ऐसी है कि वितराग परिणति को पकाती है। ये चैतन्य ज्योति ऐसी है। और ये चैतन्य ज्योति ऐसी है कि सदा ही प्रकाशमान है, जिससे ज्ञेय प्रकाशित होते हैं। ऐसी ये चैतन्य ज्योति है। स्वयं ही प्रकाश का पुंज है, ज्ञान प्रकाश का पुंज है। ये चैतन्य ज्योति है, जलाती भी है, पकाती भी है और प्रकाशित भी करती है। ऐसा ये ज्ञान का स्वभाव होने पर भी जिस समय व्यक्ति ने उसे छुआ उस समय ये जलाने वाली, ये पकाने वाली, ये प्रकाशित करने वाली ऐसा विकल्प नहीं है। सिर्फ अनुभूति के अरे आपको छू लिया मैंने। ऐसे ही ज्ञान की जब स्पर्शना होती है तो वह ज्ञान अनेक प्रकार का रूप वाला होने पर भी उस स्पर्शना में वो रूप का भी विकल्प नहीं होता, वह निर्विकल्प होता है। ऐसा भगवान आत्मा हो ऐसा अंतर में ये सब भेद से मुक्त हो। पराये के भेद तो नहीं हो भगवान। 2 गाड़ी 4 गाड़ी ऐसी तो बात ही नहीं, इतने घर है, इतने बंगले है, वो सब बात नहीं, जगत की तो बात ही नहीं है। उस प्रयोग में तो ज्ञान के ही जो अलग अलग कार्य है उसका भी भेद का भाव नहीं आता है। वो ऐसा कोई विकल्प नहीं आता उस समय। बस ऐसा अलग अलग, ऐसा अलग 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 रूप उसके अलग है। से वो कहा कि मां सुंदर है, मां सुंदर है, मां पढ़ी लिखी है, अब मां धनवान है। ये सब अलग मां के लक्षण है कि मां ये सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है, धनवान भी है, बलवान भी है और तपस्या करने वाली तपवान भी है। ये सब मां के अंदर ये गुण है। मगर जिस समय वो बच्चा मां को जाकर मिलता है उस समय धनवान मां को मिलता है या रूपवान मां को मिलता है या बलवान मां को मिलता है, कोई विकल्प नहीं। मां वही जो भाव है निर्विकल्प वाला कि मैं चैतन्य पूरा, ऐसा स्वरूप अंतर में ग्रहण होता है। ऐसा भगवान आत्मा ये ध्यान में, ये साथ में जो यात्रा करते हैं वो यहां बैठ पाते हैं, बाकी गायब हो जाएंगे। बाकी के वश की बात नहीं है ये, क्योंकि यहां तो साथ में यात्रा करनी है। जो तुमसे कहो वहां तुम्हें अंतर में ऐसा प्रयोग करते अनुभव में आता है। ये वाणी का विलास न करके अंदर में ऐसा ज्ञान
अनेक रूप वाला होने पर भी एक ही ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र में हूं, वो बच्चा जानता सब है, जानता है वो कि मेरी मां रूपवान है, वो उसे पता है, मां धनवान है, वो पता है, वो सब उसे पता है। मगर जब वो मिलता है उस समय जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विकल्प पैदा नहीं होता है। सब जानता है, मगर जो जानता है उसका विकल्प पैदा नहीं होता है। क्योंकि एक बार भी यदि वो विकल्प पैदा हो कि धनवान मां, तो मां से मिलने का जो आनंद है वो नहीं आएगा। फिर ज्ञान में सब जानता है, उसके पास में ज्ञान में सब जानता है, मगर विकल्प पैदा नहीं होता। ज्ञानी को अपने अनंत वैभव का ज्ञान है, ज्ञानी को ज्ञानाकार ज्ञान और ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वरूप क्या है उसका ज्ञान है। मगर जब एकत्व हुआ और दृष्टि गई, तब सत्ता मात्र पर ऐसी दृष्टि गई। पूरी तरह से भगवान वो एक अलग पदार्थ है, वहां फिर तुम साधक रहते ही नहीं हो। कौन साधक और कौन आराधक, कोई नहीं। एक ज्ञान सत्ता स्वरूप, क्योंकि वहां तो इतना भेद भी नहीं है, दाहक पाचक प्रकाशक वाला भेद भी जहां नहीं है, जहां ज्ञान के आकार का और ज्ञेय के आकार का ज्ञान, ऐसा भेद भी नहीं है, जहां स्वलक्षी ज्ञान और परलक्षी ज्ञान, ऐसा भेद भी नहीं है, जहां मात्र ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा ओ सत्ता को देखता है, सत्ता को देखता है। मां ऐसा ओ मां वो कैसी मां है? मां बेटे की ओर देखती है या मां दूसरी ओर देखती है? मां कहां देखती है? मां की आंखें ऐसे ऐसे घूमती है, मगर बच्चे को जो है, बच्चा जो एकत्व करता है, जब मां को जाकर के मां को पकड़ लेता है, मां घर का सब काम करती रहती है और बच्चा मां को पकड़े रखता है, बच्चा मां को पकड़ कर रखता है। तो मां का ध्यान तो अब वहां पर चीनी लेने गई, वहां पर चाय लेने गई, तो एक एक डिब्बे को खोलती, मां को बच्चा पकड़ के रखता है। तो मां का मुख कहां है? बच्चे को कोई लेना देना नहीं। तो उस सत्ता को देखो, अंतर्मुख है या बहिर्मुख है, उस भेद को मत देखो। वो जो है उसका होना, यही चैतन्य मैं हूं, ऐसा भाव। तो पर्यायों के भेद से पार ये सत्ता का दर्शन होता है। भगवान ऐसा स्वरूप है, इसको ऐसे समझो। पूरा ज्ञान का ये पूरा प्रयोग है। ये कथा तो नाम की कथा है, असल में तो रोज तुम सुनते हो ये नाम की कथा है। असल में तो ये प्रयोग तुमसे कहता हूं, जो कथा अभी हम लेने वाले हैं ऋणानुबंध की, कि जैसा करेगा ऐसा भरेगा। आज की कथा है गुरुदत्त मुनि की, आग के संबंध में है, इसलिए ये आग की बात स्मरण में आई है। गुरुदत्त मुनि और किसान की कहानी बहुत छोटी है, मगर छोटी कहानी में जो ये सिद्धांत है, जो सिद्धांत ये समझ में आए, तो कहानी साइड में पड़ी रहे। हस्तिनापुर के राजा विजयदत्त मुनि दीक्षा लेने के बाद अपने पुत्र गुरुदत्त को सब वैभव, अपना राजपाट सौंप देते हैं। राज्य में एक द्रोणी नाम का पर्वत था। गुरुदत्त राजा यह जानता था कि वहां उस पर्वत पर एक सिंह रहता है और उस सिंह के भय से जनता बहुत दुखी रहती है। तो जनता ने इस राजा को कहा कि शेर का बहुत भय है, कुछ करो। तो इस राजा ने, गुरुदत्त राजा ने उस गुफा के चारों ओर अग्नि जला दी।
ऐसी आग लगाई कि अब शेर बाहर न निकल पाए। और शेर ने कितनी भी कोशिश की बाहर निकलने की, मगर अब क्या करे, भूखा प्यासा, फिर भी कोशिश करने में शेर जल गया और जल करके वह मर गया। अगले भव में वह कपिल ब्राह्मण नाम का एक किसान हुआ। ये पूर्व भव उसी राज्य में उसका जन्म हुआ। अब उसको जला करके, शेर को जलाने में वो खुद निमित्त बना है। जनता ने कहा जो कहा सो कहा, मगर यह किसान हो गया। संगनी पंचेंद्रिय पर्याय, कैसा पाप। ऐसे पापी भी जब जानते हैं कि शेर को मारते हैं, ये पंचेंद्रिय का घात करते हैं। एक बात इससे यह कि कितने भी बड़े पापी हो, शेर को मारने वाला वह राजा, वैराग्य जब आता है तो सब छोड़ करके मुनि हो जाते हैं। ये वो राजा गुरुदत्त मुनि हो गए, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हुए। गुरुदत्त नाम सुनकर के कोई लगता है कोई साधु बाबा होगा, ऐसा गुरुदत्त दिगंबर मुनि हुए। उन्होंने सब छोड़ दिया। और जो किसान था, जो पूर्व भव में शेर था, उस किसान के खेत में वो अपनी आत्म साधना करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान में लीन थे। अब ये किसान उस खेत में ही पहुंचा, उस खेत में जाकर देखा कि ये तो ध्यान में है। तो सोचा कि कोई सज्जन भी हो तो उनका आदर करते हैं। अब कोई यहां पर एक साधक यहां बैठा है और ये प्रवचन हॉल का दरवाजा बंद करना है तो भी नहीं करेंगे कि भाई कोई बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, कम से कम सुन रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं। एक गृहस्थ ध्यान में बैठता है तो भी उसका आदर करते हैं। उसने मुनि का आदर किया। जो हल जोतना था, हल चलावानो, तो उस खेत में नहीं चलाया। उसका दूसरा भी खेत था, मगर उसकी पत्नी भोजन लेकर के आने वाली थी। पत्नी को पता नहीं था कि मेरा पति इस खेत में हल न जोत करके किसी दूसरे खेत में जाएगा। तो इसने मुनि को कहा कि मेरी पत्नी जब यहां पर भोजन लेकर आए तो दूसरे खेत पर भेज देना। और जब पत्नी आई, उन्होंने कुछ ऐसे ही घर वापिस आ गई, क्योंकि अपने पति को देखा नहीं। और मुनि थोड़ी ये सब संभालते हैं कि तेरा पति आज यहां नहीं है, वहां है। पत्नी तो घर वापिस आ गई। इधर जो पति है भूख से ही दूसरे खेत में कि अभी तक मेरी पत्नी क्यों नहीं आई। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ हो गया। इतना क्रोध, एक टाइम का भोजन पेट में नहीं गया, इतना क्रोध आया। एक तो मेरे खेत में मैंने उनको ध्यान करने दिया, ये सब कर्तृत्व, उनकी वजह से मैंने इस खेत में आज हल नहीं चलाया और इतना छोटा सा काम सौंपा और वह भी नहीं किया। लेने के बदले में कुछ दिया। ऐसी ही तो हमारी सेवा होती है। हम समाज की सेवा करते, जिनवाणी की सेवा करते, कहीं ना कहीं कैसा स्वार्थ है। मंदिर बनाते हैं, डोनेशन मिलेगा। आश्रम बनाते हैं, कोई फंड इकट्ठा कर लेंगे। कहीं ना कहीं इतनी खोपड़ी में यह भरा है। जो बिल्कुल निर्विकल्प सहज साधना हो, ऐसा तो कहां विरले को होता है, वरना नया संसार पूरा वहां चालू हो जाता है। गुस्से में आकर के पत्नी पर नहीं, ये मुनि पर गुस्सा आया कि पेट में जो आग लगी है, भूख की आग लगी है,
आग लगने का मतलब तुझे पता है? कपास ना खेत होती है ना, कपास रुई की। रुई वहां जो थी, रुई को चारों ओर मुनि के शरीर के चारों ओर वहां पर रुई कर दी, लपेट दी रुई को, और उस रुई में फिर आग लगाई। वहां तो शरीर तो जल गया, मगर मुनि आत्मा के ध्यान में लीन रहे। यह भी एक प्रेरणात्मक बोधदायक ये कहानी है। और उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वो मोक्ष में गए। गुरुदत्त मुनि, ये कहानी सबको पता है, जैन कुल में जन्मे हुए सभी को पता होगी, पर नहीं होगी तो पता चल गई। अभी कहानी में इतना कुछ नहीं है। कहानी का सीधा अर्थ यह है कि उन्होंने शेर को जला दिया था, तो उस शेर के जीव ने इनको जला दिया। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। ये कुदरत का न्याय है, बस ये सीधी बात है। मगर आग शरीर पर आग लगे और वहां शरीर जलता हो और केवल ज्ञान प्रकट हो, यहां तो अभी खाना पकाते समय बर्तन भी गर्म यदि छू जाता है तो ऐसा लगता है, अरे ये क्या हो गया, मैं जल गया। वो पहला भाव तो ये था, अरे मैं जल गया, ऐसा मैं जल गया ऐसा भाव आता है। वो जलने का ज्ञान वहां उस समय ही हो, इसलिए पूरी तरह से जागृति के साथ में एक एक क्रिया हो। ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया में जागृति के प्राण। जिंदा है न, मुर्दा नहीं है। देह की प्रत्येक क्रिया में ऐसा जागृत। अग्नि का स्पर्श हुआ, अचानक ये नहीं होता, पूरी तरह से ऐसे संस्कार से, ज्ञानमयी ऐसे संस्कार होने से वह ज्ञेय को ज्ञान में मिलता हुआ नहीं देखते, वो खेत में बैठे ही नहीं है। ऐसे ही तो मुनि के ऊपर कोई सर्दी के दिनों में कंबल उड़ा दे तो भी मुनि का ध्यान बाहर नहीं जाता। ये व्यवस्था कौन करता है? कौन उसे उस जगह पर लेकर आता है? उस शेर को वहां से मर करके इसी राज्य में जन्म लेना, किसान के रूप में जन्म लेना, इनका मुनि होकर के उन्हीं के खेत के अंदर, और खेत कोई नहीं थे। इस सब प्रकृति की व्यवस्था ऑटोमेटिक ऐसी होती है, इतनी स्वतंत्र है, जो करेगा वह भरेगा, उसका फल तो वो भोगेगा, ऐसा। और अभी शक्ति है, अभी बल है न। जब शक्ति हो, इसलिए तो कृपालुदेव कहते शक्ति है तब चुका देना, जिसका उधार है, शक्ति है तो चुका देना। अभी शक्ति है। ये कौन सी शक्ति? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति अभी है। तो ऐसी स्थिति में यदि मौका मिले तो मत छोड़ना उन चरणों को। भावना में बह करके नहीं, किसी के सामने झुक करके रोने धोने लगो, अरे माफ नहीं, सिर्फ सेटलमेंट बस। नहीं तो फिर नया संसार बसे। मेरे से कोई भूल हो गई है, मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, और रोना धोना चालू किया। नहीं, आज के बाद मैं अच्छी तरह से रहूंगा, अभी कोई ऐसी भूल न करेंगे, जो हो गया सो हो गया, प्रेम भाव से रहना है, ये नया संसार। फिर और लफड़ा होगा। ऋणानुबंध से मुक्ति उसका नाम नहीं है। ऋणानुबंध से मुक्ति माने जो अंदर की जो द्वेष वृत्ति थी, जो विरोध का भाव था, जो चेहरा दिखाई दे तो मुंह घूम जाता था, बस उतना विकार अंदर से निकल जाए, बस अधिक अंदर चिपकना नहीं है, बस इतना ही। फिर नो कम्युनिकेशन, नो कनेक्शन, अंतर में ही बस, फिर वो इतना हो गया।
ये सावधान रहना इस साल में और खास करके इस पर्युषण में। इतना ही, फिर खींचना मत, संभावना पूरी होगी, प्रकृति व्यवस्था करेगी और आजा अब तू। फिर उसके घर में लड्डू खाने मत जाना, फिर वहां पर शादियों को अटेंड करने मत जाना। रिश्ते सुधर जाएंगे मगर सुधरे हुए रिश्ते को फिर और बढ़ाने मत जाना। खत्म, वहीं पर ही खाली हल्का हो गया। जो अंदर जो स्वरूप में डुबकी लगाने में ये सब कचरा बाधक बनता था, अब ये दूर हो गया। दो अति पर हम पहुंच जाते, या तो बैर की अति पर या फिर प्रेम की अति पर। दो में से कुछ भी नहीं, बस। प्रेम खतरनाक नहीं है, ये अति जो है वो और खतरनाक है। अति पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जिस जीव का हृदय वैराग्य से भरा हुआ है वह अब फंसेगा नहीं। और ये तो रिश्तेदार नहीं, सभी जीवों के बारे में, बस वहीं पर ही। तो ये जो सुना मैत्री भाव हो सब जीवों से, ये सब जो सुना है सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, बस। ये तुझे लाना नहीं है। ज्ञानी ये मानते हैं कि ये कचरे से कब मुक्त होऊंगा भगवान, ये मुक्त कब होऊंगा, मैत्री भाव हो सब जीवों से। ये तो कचरा है, कचरे की भावना पाते हो कि मेरे घर में कचरा कब इकट्ठा हो जाए। पूरा प्रोटेक्शन रखते हो कि दरवाजा बंद, खिड़की बंद, और आ जाए तो निकालते रहते दिन में 2 बार 4 बार। कचरा आए ये भावना कौन पाता है। इसलिए ज्ञानियों के वचन को अज्ञानी अपने हिसाब से लेता है। मैत्री भाव वो सब जीवों से, माने ज्ञानी ये कहेंगे कि तू राग कर सब जीवों से। ये तो वितरागी धर्म है ना, इसलिए राग कर ये नहीं, ऐसा राग साधक को आता है तब उसे उस राग में ये दृष्टि रखनी है कि कब इन भावों से भी छूटूं। दृष्टि ये रखनी है। ऐसा है भगवान। अग्नि का ऐसा अनुभव हो, मगर अग्नि का अनुभव होने पर भी देह की वेदना और पीड़ा जिनको दिखाई नहीं देती। उदय जब आता है तब शेर जैसा शेर भी जल करके मर जाता है। जंगल का राजा ऐसा शेर, सब कांपते हैं उस शेर से। वही शेर जो सभी का शिकार करता था, वो शिकारी खुद ही शिकार बन गया। इसलिए दूसरी धारा को देखना कि उदय किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के उदय आ सकते हैं। और परिवर्तन भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह कपिल किसान ने अब मुनि पर उपसर्ग किया, मुनि को जलाया। मगर कितना भी अपराध करे व्यक्ति सुधरे, उसमें परिवर्तन आए तो सब माफ है, और परिवर्तन न आए तो निगोद निश्चित है। एक मौका मिलता है निगोद में से बाहर निकल करके यहां आने का, कि तुम इस मौके का लाभ कैसे उठाते हो। यदि नहीं उठा पाए तो जाओ फिर तुम्हारे हेडक्वार्टर में दोबारा। ये जो चैतन्य 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 का जोर करने के बाद में कि अरे ये क्या कर दिया फिर मैंने, फिर पछताता है वह किसान। और वह किसान खुद भगवान के पास वहां जाकर के खुद पश्चाताप करके सम्यक दर्शन पा करके मुनि धर्म अंगीकार करता है, वह भी पाता है, निर्वाण को पाता है। कहने का अर्थ यह है कि परिवर्तन जो है वो परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है।
उसके परिणाम, ये सब परिणामों को देखो। एक और ये तरह तरह के ये परिणाम है, और उन परिणामों में कैसा परिवर्तन आता है। भगवान उन परिणामों में रस लिए बिना उन परिणामों का आकार, वो परिणाम को वहां वहां पर ऐसे देखता है। जैसे अभी भगवान की बात कही ने, भगवान सामने हैं, और यहां पर उन परिणामों के काल में ये भेद जानना, ऐसे पलटते पलटते परिणाम। ये लकड़ी, परिणाम माने ये लकड़ी, परिणाम जो है माने लकड़ी। और उस समय जो अनुभव में आ रहा है, तुरंत ही कि लगता है कि ये परिणाम अनुभव में आ रहे हैं, मगर ये जो अनुभव हो रहा है ये तो अग्नि का अनुभव है, लकड़ी का नहीं है। ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उस ज्ञान में ये परिणाम नहीं है, परिणाम ज्ञेय है। महावीर भगवान सामने हैं, वो ज्ञान के अंदर यहां कहां है। ऐसे ही परिणाम बाहर है, परिणाम ज्ञान में नहीं है। और जो ज्ञान में नहीं है उसको सुधारने तू मत जाना। इसलिए शौकानी जी के परिणाम को सुधारने का ठेका हमने थोड़ी लिया है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया को सुधारने का ठेका तूने लिया है। ऐसा बाजार में नकली नोट बहुत चलती है, वो नकली नोट को रोको, ये ठेका मैंने लिया है। मेरा तो एक ही कर्तव्य है कि मेरी जेब में नकली नोट ना आ जाए, बस इतनी जागृति। यहां कहते परिणाम तरह तरह के भटकते रहते हैं, मेरी जागृति इतनी कि वो भटकते परिणाम अपरिणामी में न आ जाए, और आते ही नहीं है उसका आनंद है। फिर चलता है जो चलता रहे, संसार में जो चलता है चलता रहे। ये पूरा ये खोपड़ी उधर, और हृदय में अंतर में न्यायक न्यायक न्यायक, ये अपरिणामी की दृष्टि है भगवान। परिणाम का अनुभव नहीं, वो जो अभी जो ये कल्पना में, इसलिए वास्तव में दुख नहीं भोग रहा है, कल्पना में दुख भोग रहा है। सुख भी कल्पना में और दुख भी कल्पना में, कि सच्चा ये दुख नहीं भोग रहा है। ये अनंत काल से ये जो दुख भोगा वो सच्चा दुख नहीं था, वो सच्चा दुख नहीं था। स्वभाव के विपरीत होने से वह सच्चा नहीं है। वो दुख जो है वो झूठा दुख है, असत है, क्योंकि सत्ता के बाहर है इसलिए असत है। ये उस प्रकार की ये परिणामों की कहानी है। ये किसान की कहानी नहीं है, ये गुरुदत्त मुनि की कहानी नहीं है। अलग अलग प्रकार की लकड़ियां जंगल में होती है, बस तू जागृति रख कि अग्नि की अनुभूति में उसका उसके साथ में, लकड़ी के साथ में संबंध नहीं है। दोनों का एक खास बात ये बताई, दोनों में भगवान जब प्रयोग करोगे न तो इसमें ध्यान रखना कि बिना ईंधन के अग्नि होती ही नहीं है, ये सिद्धांत। तो ज्ञान जब परिणमन करता है उसमें जानना, ऐसा जो ज्ञान में परिणमन होता है वो रूखा सूखा नहीं होगा, वो ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन, ऐसा ही ज्ञान होगा। अकेला ज्ञान कोरा नहीं होगा, अकेली अग्नि नहीं होगी। लकड़ी जलती है तब अग्नि पैदा होती, तो लकड़ी तो होगी ही होगी। ऐसा ज्ञेय की एलर्जी नहीं है कि ये ज्ञेय क्यों है, ये लकड़ी क्यों है यहां पर, मुझे तो अग्नि को छूना है, ये एलर्जी मत कर। सिर्फ तू लक्षण पहचान ले कि ये अनुभव में आ रही है अग्नि है, लकड़ी का तो विकल्प ना आए, उसे दूर करने में तो तूने इंटरेस्ट लिया। ज्ञेयों को ज्ञानी दूर नहीं भगाता,
परिणामों को दूर नहीं करता, वो तो ज्ञान का अनुभव करके आनंद को भोगता है। भगवान कहाँ दूर करने जाए ऐसा, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय के बिना ज्ञान होता नहीं है। ज्ञेय के बिना होता ही नहीं, अकेला ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय होता ही होता है। क्योंकि ज्ञान का परिणमन, जानने का परिणमन माने उस ज्ञान का विषय कोई न कोई ज्ञेय बना है, ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा परिणमन है, ऐसा इसका स्वरूप है। कितनी सूक्ष्म बात है। प्रयोग करते 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 परिणामों से अब भागता नहीं है, तब मार्ग इतना सरल हो जाता है। नहीं तो इतना बोझ अनंत, ओ अब उसमें से मैं कैसे, इतनी इतनी लकड़ियां हैं, इतनी लकड़ियां हैं, अब मैं इन सब लकड़ियों को अलग करूं, एक एक लकड़ी को जंगल में से काट करके अलग करूं और फिर मैं अग्नि का अनुभव करूं, ये काम कब होगा? ये कुछ मत कर, तो छूता रहा छूता रहा छूता रहे छूता रहे छूता रहे, खाली अग्नि का ही अनुभव हो रहा है, ये स्वीकार कर, लकड़ी है ही नहीं। तो लकड़ियों को दूर किए बिना भी तो अग्नि का अनुभव कर पाता है। ज्ञेयों को, परिणामों को दूर किए बिना ज्ञान का अनुभव हो सकता है ऐसे, और हो सकता है नहीं, हो ही रहा है। सिर्फ भ्रम से माना है कि यह परिणामों का अनुभव है, ये तो भ्रम है कि लकड़ी गर्म है। अंतर में तो ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये स्वरूप है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ज्ञेयों के आकार में कहीं नहीं फंसता, ऐसा ज्ञान के आकार में भी कहीं नहीं फंसता। वो अनुभव जब ऐसा होता है तो पूरा देह और देह के संयोग, उसका तो कहाँ विकल्प थी। पेड़ का पत्ता कौन सा है, पत्ते का रंग कौन सा है, रूप कौन सा है, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं। उसको लक्षण से पहचाना ने, उसका वहां अनुभव हुआ है। चंदन का पेड़ है, वो शीतल होता है, बहुत शीतल, चंदन तो शीतल है ना, मगर उस चंदन के पेड़ पर आग लगती है और जब छुओ तो कोई शीतल आग नहीं होती, वो तो गर्म ही होगी ना। वो पेड़ कोई भी हो, अग्नि का स्वभाव जलाने का है ना, वो हाथ जलेगा। ऐसे ही परिणाम कोई भी हो, कोई भी परिणाम हो, वितरागता के परिणाम जो चंदन के जैसे है, बिल्कुल शीतल शांत परिणाम, ऐसी वितराग परिणति जो चंदन जैसी, मगर उसमें भी यदि ज्ञान उस परिणति को जाने और परिणति का अनुभव करने जाए तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अनुभव तो चंदन की लकड़ी में भी अग्नि का ही होगा, लकड़ी का नहीं होगा। एक नहीं एक बात कितनी 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 अपेक्षा से ज्ञानियों ने समझाई है, समझे उनके लिए समझाई है, बाकी सुन करके चले जाए उनके लिए ये है ही नहीं सत्संग। तो ये कहानी हुई कपिल किसान और धन्य मुनि गुरुदत्त और अग्नि में अग्नि का अनुभव और परिणामों से ऋणानुबंध की मुक्ति। ज्ञान की अनुभूति से परिणामों से मुक्ति है, ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। अभी हम यहां वचनामृत के पत्र पर सत्संग करेंगे, समय तो हो गया।
श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत में 378वां 378 पत्र लेंगे 5 मिनट के बाद में। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो